बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल ग्रुप इस्लामियात क्लास 9 का पार्ट 21 जो है हम करने जा रहे हैं। पार्ट 21 टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास टॉपिक जो है वो नबूवत के हवाले से है। इसमें आपको ख़त्म का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, कुरानी आयात उनके तर्जुमे बताए जाएंगे। ठीक है, ख़त्म नबूवत कहाँ मौजूद है कुरान करीम में, वहाँ वो बताया जाएगा। अहादीस क्या है इसके हवाले से ये बताया जाएगा। इबारत किस ज़बान का लफ्ज़ है, किससे निकला है, क्या मायने हैं, इस्तिलाही मायने क्या हैं, ये सब बताया जाएगा। आपको लगता है कि ये काम के टॉपिक होंगे तो आप वीडियो कंटिन्यू रखें, वरना वीडियो बंद करके आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। आपका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में टॉपिक बता दिए हैं। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी। जनरल ग्रुप के लिए क्लास मैट्रिक की उर्दू, पाकिस्तान स्टडी और क्लास 9 की इंग्लिश, और जो है वो इस्लामियात और इंग्लिश ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह। मैट्रिक की इंग्लिश फिर शुरू हो जाएगी 1-2 वीडियोस के बाद। साइंस ग्रुप के लिए फ़र्स्ट ईयर से केमिस्ट्री है, फ़र्स्ट ईयर से बायोलॉजी है, फ़र्स्ट ईयर से मैथमेटिक्स है, फ़र्स्ट ईयर से फ़िज़िक्स है। तो ये 8 वीडियोस डेली जो है वो अपलोड होती हैं। 3 बजे से लेके 9 बजे तक का ये टाइम होता है। ठीक है, और सिंधी को भी इंशाल्लाह जल्दी शामिल करेंगे। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ और उसके बाद सवालात पूछता हूँ आखिर में, और उनके जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। ठीक है, नीचे मोर लिखा हुआ है, मोर, उस पर क्लिक करें तो जवाबात आ जाएंगे। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी, वीडियो के इसी स्क्रीन पे आपको एसएसटी एग्ज़ाम के नाम की प्लेलिस्ट नज़र आएगी, उस पर क्लिक करें, पिछली सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएगी। चलें भाई, शुरू करते हैं। ये ख़त्म नबूवत के हवाले से है। पहले ख़त्म वर्ड को, इसको आप समझ लीजिए। ख़त्म वर्ड जो है इसका लुग़वी मतलब है, यानी कि डिक्शनरी जो बताती है लुग़वी मायने इसके क्या हैं। मोहर लगाना, किसी काम की इंतहा। मोहर लगाना, किसी काम की इंतहा, किसी काम को पूरा करके फारिग होना। किसी काम को पूरा करके फारिग होना। ठीक है भाई, कुरान करीम की आयत का एक तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ, सूरह माइदा से। सूरह माइदा से, इसका मरकज़ी ख़याल है दीन मुकम्मल होना। मरकज़ी ख़याल या कीवर्ड आप समझ लीजिए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पेज नंबर 65 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ठीक है भाई, तर्जुमा आपने मुलाहज़ा किया, दीन मुकम्मल होने की बात हो रही है इसके अंदर। अच्छा, अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है? अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, एक और कुरान करीम की आयत है, उसका तर्जुमा सुनाता हूँ। सूरह अहज़ाब से, सूरह अहज़ाब से, सूरह अहज़ाब से ही, और इसका जो है वो सेंट्रल आइडिया भी ख़त्म नबूवत है। ख़त्म नबूवत है, पेज नंबर 65 पर ही ये मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर देने वाले हैं। ठीक है भाई, सूरह अहज़ाब से ये तर्जुमा हमने लिया है। अच्छा, फिर हदीस शरीफ है इसके हवाले से। हदीस शरीफ है, यह हदीस जो है वो अबू दाऊद की है। अबू दाऊद की हदीस शरीफ है, और इसके कीवर्ड जो हैं वो 30 झूठे नबी। पेज नंबर 65 पर ही है ये मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, मेरी उम्मत में 30 ऐसे झूठे होंगे जिनमें से हर एक अपने नबी होने का दावा करेगा, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अबू दाऊद। ठीक है भाई, उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इबादत।
इबादत जो लफ्ज़ है किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है भाई। और किस लफ्ज़ से निकला है? ये अब्द से निकला है, ठीक है। अच्छा, इबादत के लुग़वी मायने क्या हैं? लफ्ज़ी मायने या लुग़वी मायने जो हैं इबादत की क्या हैं? बंदगी, आजिज़ी व इंकिसारी। बंदगी, आजिज़ी, आजिज़ी व इंकिसारी। बंदगी, आजिज़ी व इंकिसारी। अतात, अतात व फरमा बरदारी। अतात व फरमा बरदारी, ठीक है भाई। इस्तिलाही मायने क्या हैं इसके? इस्तिलाही मायने इसके बनते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़ों के मुताबिक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को, ज़िंदगी गुजारने को इबादत कहते हैं। मतलब इस्तिलाही मतलब ये है इसका है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को इबादत कहते हैं, ठीक है भाई। सवालात करता हूँ अब मैं आपसे। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, पहला सवाल, जो ख़त्म लफ्ज़ है इसके लुग़वी मायने आप मुझे बता दीजिए। दूसरा सवाल, कुरान की एक आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे बताइए किस सूरत से जो है वो ये ली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। आप सूरत का नाम बता दीजिए। तीसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, फिर मैं आपको कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ। सूरत का नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर देने वाले हैं। सूरत का नाम बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, हदीस शरीफ में बता रहा हूँ, मुझे बताइएगा किस किताब से ये माखूज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्मत में 30 ऐसे झूठे होंगे जिनमें से हर एक अपने नबी होने का दावा करेगा, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हदीस शरीफ का बता दीजिए किस किताब से लिए गई है, ठीक है। उसके बाद पाँचवा सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि इबादत लफ्ज़ जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, इबादत लफ्ज़ जो है वो किस लफ्ज़ से निकला है। सातवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि इबादत लफ्ज़ जो है इसके लुग़वी मायने क्या हैं, ये बता दीजिए। और आठवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, इबादत लफ्ज़ जो है इसके इस्तिलाही मायने बता दीजिए, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।